मुख्तार अब्बास नकवी ये भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी के मंत्रालय देखते थे। इन्होंने जो गद्दारी की, इन्होंने जो चुपके से कर दिया, 2018 में वक्फ बोर्ड की संपत्ति का सर्वे कराने का निर्णय लिया और ये अधिकार दे दिया कराने का, सर्वे कराने का अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को। नमस्कार, वक्फ बोर्ड के बारे में बात करने आया हूं। अभी हंगामा मचा हुआ है। योगी बाबा ने कहा कि भैया वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति उसका सर्वे करो, तो उस पर जो है अखिलेश बाबा उठ गए कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति नाजायज है, नहीं कर सकते। ओवैसी चिल्ला पड़ा वक्फ बोर्ड की संपत्ति भैया है तो उसकी है, मुसलमानों की है, तुम कौन होते हो। इससे पहले आप लोगों ने सुना होगा कि वो तमिलनाडु का पूरा एक गांव में पूरा के पूरे वो 10,000 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया। अन्य 7 गांव थे, उसमें मंदिर थी 1300 साल पुराना, उस पर दावा कर दिया। इधर महरौली में एक बंदे हैं, वो मतलब आए थे 1947 में और 1970-72 से बिजली पानी का बिल दे रहे हैं उनकी जमीन पे। आप वक्फ बोर्ड ने कहा कि भैया ये मेरा घर है, तुम घर नहीं बना सकते। बेचारे बाप बाप कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। खैर, तो ये वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति थी भारत में, वो 2009-10 में जब सर्वे हो रहा था, उससे पहले थी 4 लाख हेक्टेयर। और आप लोग तो ये जानते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास असीम शक्ति दे दी इसने, कांग्रेस ने 1995 वक्फ बोर्ड के एक्ट बना करके कि भैया वक्फ बोर्ड ने जिस संपत्ति पे हाथ रख देना संपत्ति उसकी हो जाएगी। वो नोटिस भेज देगा, पुलिस उसका साथ देगी और अगर वो संपत्ति आपकी है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, आप वक्फ बोर्ड के ट्राइब्यूनल में जाओगे, जो जैसे कि हर जगह होता भी नहीं है। तो बहुत असीमित शक्ति दे दी, जिसको चाहो कह दो कि भैया ये हमारी संपत्ति, अब साबित करना तेरा काम है। खैर, अभी उधर हम नहीं जाते। अभी जो इनकलाब जिंदाबाद हो रहा है, लोग जो परेशान हैं, दर्द हैं, जो माफिया हैं मुसलमानों में, जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति गरीब मुसलमानों को न मिल करके बड़े बड़े मॉल खोल लिए हैं, होटल्स खोल लिए हैं, प्राइवेट स्कूल्स खोल लिए हैं, वो सब जो दादागिरी भूमि माफिया वाला चल रहा है, वो तो अब योगी बाबा तो शुरू करवा चुके हैं। सर्वे तो निकल के आएगा। लोग चीखते हैं, चिल्लाते रहे, कोई बात नहीं है। ये आज़ाद भारत में इसको एक वक्फ बोर्ड के जरिए इस्लामीकरण कर दिया था कांग्रेस ने, जो उस पर तो काबू पाना ही होगा। लेकिन मैं जो कह रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। ये जो है मुख्तार अब्बास नकवी, ये भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी के मंत्रालय देखते थे। इन्होंने जो गद्दारी की, इन्होंने जो चुपके से कर दिया और अपना 72 हूर जो लिखवा आए, अपना जन्नत के लिए सेवा कर दी, वो उस पर देखना बहुत जरूरी है। लोग कहते थे लिबरल आदमी हैं, सेकुलर हैं, सुना है कि गैर मुस्लिम से इन्होंने शादी की हुई है, तो और बोलते थे बहुत अच्छा। इन्होंने क्या किया, 2018 में वक्फ बोर्ड की संपत्ति का सर्वे कराने का निर्णय लिया और ये अधिकार दे दिया कराने का, सर्वे कराने का अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को। मतलब कि वो बंटवारे से लेकर के आज तक जो भारत के विरोध में और एक मुसलमानी सत्ता के लिए जो यूनिवर्सिटी काम कर रहे उसको दिया। अब ये मंत्री थे, इन पर विश्वास था तो दे दिए, उसको 4 साल में देना था रिपोर्ट। ओ भैया, अब क्या हुआ, जो 2009-10 में वक्फ बोर्ड की 4 लाख हेक्टेयर की संपत्ति थी, 2022 में हो गई 8 लाख हेक्टेयर। अरे जमीन कहां से उगाई, जमीन कहां से उगाई, रबर की तरफ फैल गई। उनकी जनसंख्या बढ़ी तो जमीन भी बढ़ते चले गए। पता नहीं कहां कहां पे उंगली रखा। और ये तो अब आप सोचो, अगर आप सुन रहे हो मेरी बात और भी तरीके से आपको पता ही होगा, टीवी पे मेन स्ट्रीम मीडिया में ये बात धड़ल्ले से बहस की जा रही है। ये तो कुछ लोग तो 9 लाख हेक्टेयर कह रहे हैं, लेकिन अभी टीवी 18 पे देखा, वो कह रहे हैं कि 8 लाख हेक्टेयर जमीन उनकी हो गई है। अब एक्चुअली क्या है कि भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ, तो यहां से जो मुसलमान गए उन्होंने अपनी संपत्ति वक्फ कर दी। अरे वो देश की संपत्ति थी, आपने वक्फ कर दी। तो पाकिस्तान में हिंदुओं जो यहां आए, यहां उनकी संपत्ति, मतलब 2 देश बटा 1 देश, 2 जगह में कानून अलग अलग हो गया। क्या इस्लामाइजेशन किया है, क्या इस्लामीकरण कर दिया देश का। और वो चुपचाप थे जब तक उनकी जनसंख्या कम थी। जैसे बड़े हुए, मजबूत हुए, कांग्रेस की सत्ता थी तो उन्होंने ठोक दी बात को। मतलब कि ऐसा नहीं है कि लाल किला के प्राचीर से मनमोहन सिंह जी ने कह दिया था कि माइनॉरिटी का पहला हक है यहाँ के संसाधनों पे, वो सिर्फ एक बात नहीं थी। 1991 में प्लेसेज वर्सिटी एक्ट बना दी, 1992 में माइनॉरिटी एक्ट बना दी और वही 1995 में वक्फ बोर्ड की एक्ट बना दी।
कर लो, चिल्ला लो, बाप बाप कर लो। अब जब ध्यान में आया है तो फिर अब जाओ पार्लियामेंट में जाओ, इनकलाब करो, बोर्ड के कानून में तब्दीलियां करो। बोर्ड जो वक्फ बोर्ड होता है ना, उसमें जो ट्राइब्यूनल होता है ना, उसमें जो 7 मेंबर होते हैं, जो एमपी है वो मुसलमान होगा, एमएलए मुसलमान होगा, वो वकील उसका मुसलमान होगा, उसका मतलब भी मुसलमान होगा, उसका टाउन प्लानर मुसलमान होगा। उस कोर्ट में आपको जाके कहना पड़ेगा कि आपने जो संपत्ति पे उंगली रखी है वो मेरी संपत्ति और ये मेरे पास कागज है, वो मानेंगे क्या? थैंक यू योगी बाबा। योगी बाबा को नमस्कार, प्रणाम। उन्होंने जो तस्वीर दिखाई है, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, मदरसे के सर्वे के बाद जो वक्फ बोर्ड का सर्वे हो रहा है, ये बहुत बहुत जरूरी था। वो जो भी कोई बंजर था, ये था, टीला था, कुछ भी था, काम नहीं, सब पे उन्होंने लिख दिया कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। अरे आपके पास कागजात कौन से हैं? आपको दिया किसने? सोर्स क्या है? आपकी जमीन का सोर्स क्या है ये बताना पड़ेगा, और फिर ये सत्ता तय करेगी कि उस सोर्स का, उस जमीन का क्या इस्तेमाल होगा। वो गरीब मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होगा, या देश के हित के लिए इस्तेमाल होगा, या वहाँ कोई शादी हॉल बनेगी, या सुरक्षा के लिए बनेगी, या वहाँ जो भी होगा, व्यापार होगा, या भी ये सरकार तय करेगी। इसके लिए कानून भी बदलने पड़ेंगे और संसद में जाके बदलना पड़ेगा, क्योंकि संसद के माध्यम से 1995 में वक्फ एक्ट बना दिया कांग्रेस ने, और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी देश की इस्लामीकरण करने की। तो आज की बात सिर्फ इतनी है कि ये जो हैं मुख्तार अब्बास नकवी ने धोखा किया देश के साथ, और आज वो कहीं मंत्री संतरी नहीं है या कुछ नहीं है, तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लोगों ने समझ लिया था कि ये आदमी जो मीठा मीठा बोलता है, अंदर से किस कदर कट्टर है और नफरत है इसको इस हिंदू रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति, परंपरा के देश से। किस तरीके से ये जनती मुसलमान है और वो उसी तरीके से ये काम करता है, ये बताने के लिए मैं आया था। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और हम तो राष्ट्रवादी आदमी है, छोटा सा चैनल हमारा राष्ट्रवादी चैनल है। हमारे साथ कहिए वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय भारत।